हाय दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और अपन ने भी अपनी बेहतरीन पढ़ाई को जारी रखने के लिए लक्ष्य सीरीज चला रखी है, जिसका टारगेट है 20 में से 20 और वो टारगेट पूरा भी होगा यदि आप रेगुलर बने रहोगे। ठीक है, तो रेगुलर एक स्ट्रेटजी आप अपने को लक्ष्य तक जरूर पहुंचाती है, चाहे देर से पहुंचाए। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने सेशन की ओर। मॉक टेस्ट 17 पर, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने एक शानदार सेशन की। क्या है, किसी घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसमें आने वाले बड़े से बड़े गोले का बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब ये बताओ, घन की भुजा दे रखी है। ठीक है, तो घन की भुजा साइड कितनी हो गई? घन की भुजा कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसमें अब देखिए ये इसकी भुजा है। ठीक है, तो गोले का ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। तो व्यास त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? क्या होगी? इसकी आधी होगी। जब 14 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या पता करना है? बड़े से बड़े उसमें आने वाले बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल बताओ। करना है बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल। अब अपन को पता है ये कोई घन हो गया। ठीक है, घन में ये गोला हो गया। ठीक है, गोला ऐसा है बनाए, अपने हिसाब से कल्पना कर लेना इसकी। ठीक है, ये गोला हो गया। अब इस गोले को अपन को इस गोले का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, अब देखिए ये साइड है ना, ये यहाँ पे भी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये भी एक साइड होगी। ये इसका व्यास हो गया, किसका? गोले का। ठीक है, अब अपन को ए कितनी दे रखी है? घन की साइड क्या दे रखी है अपन को? 14 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? गोले की आर क्या होगी भाई? ये पूरा इसका व्यास है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? बड़े से बड़े गोले का क्षेत्रफल, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ अपन को पता करना है। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यदि अपन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्या होगा इसका फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 गुणा 7। ठीक है, कट गए, कितना बच गया? 22 चौक 88। 88 को 7 से किया तो 8 7 56। यूनिट डिजिट क्या रहा है? 6 रहा है, लेकिन 2 का रहा है। ठीक है, 8 7 56, 5 56 5 61 616। कौन सा आ गया? ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 2744 घन मीटर है तो बताओ उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, घन का आयतन क्या दे रखा है? घन का आयतन क्या होता है? ए की क्यूब होता है। ठीक है, अब जब अपन को घन का आयतन कितना दे रखा है? 2744, मतलब ए की क्यूब का माने क्या है? 2744। ठीक है, तो इसका ए निकालेंगे तो ए क्या आएगा भाई? ये इसकी क्यूब है, तो किसका क्यूब है? 14 का क्यूब है। ठीक है, तो ए कितनी आ गई अपने पास? 14 आ गया। अगर समझ में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बताओ उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा क्या है 14, तो 6 गुणा 14 ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। ठीक है, 196 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 छंगा 36, मतलब 6 अंतिम लास्ट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो 1176। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 1176। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 529 और 676 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यदि त्रिज्या r है ना तो क्षेत्रफल कितना होगा r स्क्वायर। ठीक है, मतलब भुजा जो त्रिज्या होती है ना उसका स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्र स्क्वायर किसका है, ये 9 किसके लास्ट में आते हैं 3 का, 3 दिया 9, और 676 किसका स्क्वायर है 24 का, तो कौन सा आ गया 26 का। ठीक है, तो क्या आ गया 23 और 26। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, किसी धन का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपये प्राप्त होता है तो उसका मूलधन बताओ यदि समय 2 वर्ष हो। ठीक है, समय क्या बोल रहे हैं 2 वर्ष बोल रहे हैं। ठीक है, अपन को क्या पता करना है मूलधन पता करना है। रेट कितनी दे रखी है अपन को 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/20। ठीक है, 2 साल बाद कितना होगा 1/20 के हिसाब से 21/20। ठीक है, अब 2 साल बोला है ना तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 20 का स्क्वायर 400। आ गया समझ में। 2 वर्ष बाद किस अनुपात में होगा 441 और 400 के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए ये 400 से 441 जा रहा है तो ये इसका ब्याज ही तो होगा 41। ठीक है, तो अनुपात में 41 का मान रुपए में कितना दे रखा है 1025। ठीक है, तो ये इसके कितने गुना है 25 गुना है। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ गया 25 आ गया। आगे समझ में, जब 1 का मान 25 आ गया ठीक है, तो अपन को क्या पूछ रहा है मूलधन। यदि अपन को 2 वर्ष बाद का पूछेगा तो 241 को 25 से गुणा कर दो, और यदि अपन को मूलधन पूछ रहा है तो इसको 25 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, तो क्या आ गया 25 चौक 100 और 2 0। ठीक है, कितना आ गया 10,000। बी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 9% चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से पहले वर्ष बाद का ब्याज 125 रुपये है तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, प्रथम ब्याज कितना है 125 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है पहले वर्ष बाद का ब्याज 125 रुपये, दूसरे वर्ष का भाई 125 रुपये तो रहेगा ही। ठीक है, 125 रुपये तो रहेगा ही, कितनी दर से 9%, तो 9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, चाहे डायरेक्ट कर लो 109/100। ठीक है, अपन को सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीपल किया तो 9 पंजे 45, ठीक है 1326/100। ठीक है, अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो 136.25। ठीक है, तो कितना आ गया 136.5। आ गया समझ में। सेकंड करो, किसी निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज 405 रुपये है, उसी रकम पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना अधिक ब्याज होगा। ठीक है, अंतर रेट कितनी बढ़ रही है 10 से 1, तो कितने 1 तो मूलधन निकालना है अपन को। मूलधन निकालेंगे तो कितना आ गया 405 गुणा 100 बटे समय कितना है 1 वर्ष। भाई अंतर कितने का आ रहा है 1 वर्ष का। ठीक है, और दर कितनी है 1 वर्ष, और समय भी कितना है, पहले वाले की दर कितनी है 9%। ठीक है, तो क्या आएगा
भाई दर 1 वर्ष का निकालना है अपन को, तो दर कौन सी लगेगी, 1 वर्ष पर ये थी, आगे ये है, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, 405 को 100 से किया तो कितना आ गया, 9 चौक 36, 9 पंजू 45, पी कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया अपने पास 4500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कितना अधिक ब्याज देना होगा। भाई अब दूसरी साल का निकाल लो, ये तो फर्स्ट साल का हो गया, दूसरी साल का कितना निकालेंगे, मूलधन अपन को पता है चल गया, ठीक है। समय कितना है 1 वर्ष, और क्या बच गया, दर 10% है, तो कितना आ गया बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 450, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वार्षिक दर से कितना अधिक ब्याज होगा। पहले कितना दे रखा था अपन को, 405 रुपये दे रखा था 1 साल का, ठीक है, 405, और अब कितना है दूसरे वर्ष का 450, तो कितने का आ गया 45 रुपये अधिक लग रहे हैं ना, ठीक है। तो कौन सा आ गया 45 रुपये, ठीक है। अगर समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 7वां क्वेश्चन है 0.31 बार प्लस 0.17 बार प्लस 0.37 के ऊपर बार का मान बताओ। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिनके ऊपर बार है, ठीक है, जितने भी नंबर के ऊपर बार होती है उतने ही नीचे 0 लगा दो, ठीक है। जैसे 31/99, ठीक है, प्लस का साइन, 1/7 के ऊपर बार है तो कितनों के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा दो, प्लस 0.37 के ऊपर बार है तो, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा 99, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो तो क्या आएगा 31 प्लस 17 प्लस 37, ठीक है, कितना आ गया 7 7 14 1 15 3 3 6 7 और 1 8, 85/99 इसका आंसर आ गया समझ में। नेक्स्ट है 10वां है 10/11 13/14 21/22 सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए अब इसमें क्या है कि हर है ना जो अंश से एक अंक बड़ा है, जब भी हर अंश से एक हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो जो भी संख्या सबसे छोटे होंगे ना, हर और अंश, वहीं सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटे कौन से हैं 10 और 11, क्योंकि इसके अंदर 1 का अंतर आ रहा है, इसके अंदर भी 1 का आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या 10/11, तो सेकंड का क्या आ गया 10/11। 9वां है 7.6 की स्क्वायर 4 और 7.6 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं ना कि a की 4 माइनस b की 4, ठीक है, बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, एक बार ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा a प्लस बी और a माइनस बी इसके पास बचेगा। तो a कौन सा है 7.6 और b क्या है 2.4, तो 7.6 प्लस 2.4, ठीक है, और 7.6 प्लस माइनस 2.4, तो कितना हो गया, ये तो 10 आ गया, ठीक है, माइनस का साइन है, और कितना आ गया 7 में से 6 गए तो 2 और 5.2, तो कितना आ गया 4.8। अगर समझ में। ऐसे ही 10वां है, 10वां क्या है a सही 1/a बराबर 3, तो a की क्यूब माइनस 1 सही बटा a की क्यूब का मान क्या होगा। कल मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन करवाया था, स्क्वायर में क्या बताया था, जो भी नंबर्स दिया है उसका स्क्वायर करो, और यदि वहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस में करके 2 से गुणा कर दो, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, ये क्यूब बोल रहा है, ठीक है, तो क्यूब में क्या करना है, इसकी क्यूब 3 की क्यूब क्या होगी 3 की क्यूब 27, ठीक है, माइनस का साइन है तो क्या करेंगे 3 गुणा 3, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का है तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस का आएगा, 27 प्लस 9 36। आ गया समझ में। 11वां क्वेश्चन है
0.45x बराबर 0.75y, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान क्या होगा? इसको सोल्व कर लो आप। 15 3 45 और 15 75, ठीक है। तो x की वैल्यू तो क्या होगी? 5 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 3। जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू रख दो, जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू रख दो। x प्लस वाई कितना है? x कितना है? 5 है, प्लस 3/5 माइनस 3 कितना होगा? 5 और 3/2 कट गया तो क्या आ गया? 4। आ गया समझ में? 12वां क्वेश्चन है 2/3 1 प्लस 3 सही 1 सही 3/1 4 सही 1/2। इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8 और 1 9/2 बच गया, 9/2 आ गया। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 6 9 1 9 और 6 15/9 आ गया, ठीक है। अब ये जो नीचे का है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया? 18/15। तो क्या आ गया? 3 6 18 3 5 15 6/5 आ गया समझ में? इस टाइप का मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए है कि ये भी क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को नई प्रॉब्लम है ना, इनमें थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है, वो इसको देख के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है। 13वां क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 12 15 से भाग देने पर शेष फल 5 9 12 17 बचे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें भाई, बचने वाले शेष फल कौन सा बचेगा? इसका भाई कितना अंतर है? 3 का 3 का 3 का और 3 का, मतलब सभी में कितने का अंतर है? 3 का। तो क्या करो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो और उसमें से 3 माइनस कर दो, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा? 8 12 15 20, तो कितना हो गया? 20 6 का 120, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। भाग देने पर शेषफल यही बचना चाहिए, तो कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। कितना आ गया? 117। अब भाग दे के देख लो यदि ये सही है क्या, ठीक है। तो अपना कौन सा आ गया? सी 17। क्वेश्चन 14 है 555/629 का सरलतम रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और एसएससी हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? इनका क्या करेंगे अपन? HCF ले लेंगे दोनों संख्याओं का, ठीक है। 555 का HCF क्या होगा? 37/629 का भी HCF कितना होगा? निकाल के देख लेना कितना आएगा? 37, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके HCF का इसमें भाग दे दो तो कितना आएगा? 5 15 संख्या 105, ठीक है। कितना आ गया इसका? 15, ठीक है। और ये इससे 15 बार कट गया और ये इससे 7 7 49, मतलब 17 बार, ठीक है। तो 15/17 कौन से का आ रहा है? 20, राइट आंसर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम 4 का औसत कितना आ रहा है? 25, ठीक है। और अंतिम 4 का कितना आ रहा है? 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया भाई? लास्ट कितना आ रहा है? 4 का कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। तो 15 प्लस इसका अंतर कितना है? 25 माइनस 20 गुणा 4, कितने साल का? 4 का, ठीक है। अंतिम 4 संख्याओं को बोल रहा है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 15 प्लस 25 में से 20 गए तो 5 गुणा 4, तो क्या आ गया? 15 प्लस 20 बराबर 35, ठीक है। 5 चौक 20 15 35, ठीक है। तो कौन सा आ गया? ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई का 50% है, तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मान लो ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। श्याम की ऊंचाई का 50% है, श्याम की 100 है तो राम की कितनी है? 50। तो श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई का कितना है? तो राम की कितनी है? 100
और श्याम की कितनी है 100 और राम की कितनी है 50, कितना प्रतिशत है 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100 बराबर 200%। ठीक है, तो कौन सा आ गया डी। ऐसे ही यदि ए बी का 8 गुना है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है तथा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, कितना है 8 गुना है तो ए कितना है 8, तो बी कितना होगा 1 गुना होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए से बी कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कितने कम है भाई, ये 8 है तो कितना 7/8 गुणा 100, कितने प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो काट दो, 4 दूनी 8 25, 25 अंत्या 175/2, तो कितना आ गया 8 दूनी 16 और 7 14 87 सही 1/2। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका कितना आ गया ए बी ए से तो 87.5% कम है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए कितना है 8 है। ठीक है, बी कितना है 1 है। ठीक है, बी कितना बचेगा 7 बचेगा ना, सॉरी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 है, कितने ए कितना है फिर बी कितना है 1 है, गुणा 100 कितना आ गया 700%। कौन सा आ गया ए इज राइट आंसर। ऐसे ही 18 करो, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर हुई हानि 650 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 70 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपन को पता नहीं तो अपन एक्स मान ले, CP बराबर एक्स मान लिया अपन ने। ठीक है, तो कितने में बेच रहा है 480 में। ठीक है, तो कितना हो गया x माइनस 480। ठीक है, और कितनी हानि पे बेचने से लाभ 70% अधिक होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 650 माइनस x। ठीक है, बराबर किसके हैं 70 के। आ गए समझ में। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे अपन। अब ये इधर 480 माइनस में है तो कितने आएंगे प्लस में, और x और x कितने हो गए 2x बराबर ये कितना हो गया 1130। भाई 480 और 650 ऐड होंगे, भाई ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो x कितना निकलेगा इसके पास बराबर कितना है 2x माइनस बराबर 70। अब ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 1200, x बराबर कितना आ जाएगा 1200/2। तो कितना आ गया x का मान 600। तो मूलधन अपने पास कितना आ गया 600। तो कौन सा है C इज राइट आंसर। आ गया समझ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने की दर से बेचना चाहिए। 1 रुपये में कितने बेच रहा है वह 20 बेच रहे हैं। ठीक है, तो 4% की हानि होती है। ठीक है, तो इसका SP कितना हो गया 20 गुणा हानि कितनी हो रही 4 रुपये कितने पर 96 पर, तो कितने बच गए 100 पर, तो 96 बच गए। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ कमाना है उसको 20%, तो 120। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने बेचेगा 24 पंजे 120, 24 चौक 96, 5 से 4 बार, तो 4 चौक 16। मतलब 1 रुपये में 16 बटन बेचेगा ना, तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कौन सा आ गया C। 20वां क्वेश्चन है, समान क्षमता वाले 14 पंप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटों में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था MDH वाला फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वो रहेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कितने पंप हैं 14 पंप हैं, कितने घंटे में भर रहे हैं 6, तो ये कितने हो गई M
और ये H हो गई, D अपने को दिया ही नहीं है तो छोड़ो उसको, बराबर किसके हैं 4 घंटे में, ठीक है। कितने अतिरिक्त बोल रहा है ये, ठीक है, अतिरिक्त मतलब 14 तो रहेंगे ही, ठीक है, प्लस x। अगर समझ में, काटो 4 से ये 3 बार कट गया, ये 7 बार कट गया, ठीक है। तो कितना हो गया 7 या 21 बराबर 14 प्लस x। अगर समझ में, अब ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में घट जाएगा, ये तो कितना आ गया 7 बराबर x। तो x का मान क्या आ गया 7, तो उसको 7 पाइप पंप और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया A, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन पसंद आया हो आपको तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, शेयर करोगे तो आपके साथ साथ आपका कोई दोस्त भी नौकरी करेगा, तो शायद सबसे बड़ी खुशी यही होगी आपके भी कि यार मेरे से कोई भी पढ़ा हुआ स्टूडेंट नौकरी लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।